Hello, Bacho. Let's see a given question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A given a beam of electron shows wave nature and exhibit interference and diffraction. Reason being given, Davison and Germer experimentally verified the wave nature of electrons. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A, assertion is correct but reason is not correct. Option B, assertion is not correct but reason is correct. Option C, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option D, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Davison and Germer experiment. Davison and Germer experiment. So basically this experiment was conducted so as to detect the nature of electron, ठीक है, and it has been found कि जो nature है electron का, that is wave nature, या फिर wave nature को prove करने के लिए electron has wave nature Davison Germer experiment में done. तो यहाँ पे basic setup क्या था? setup कुछ इस तरीके से था, we have an electron gun जो कि electron fire करती है and this electron gun passes through and यहाँ पे हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बेसिकली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन बीम, एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये है ये टंगस्टन का फिलामेंट यहाँ पे होता है, इसको हम हीट करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है एंड इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ये जनरल रफ सा सेटअप हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. दिस इलेक्ट्रॉन बीम देन स्ट्राइक द निकल टारगेट, निकल टारगेट, ठीक है. अब ये यहाँ से इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉल करता है एंड यहाँ पे हमारा एक होता है डिटेक्टर जो कि सर्कुलर आर्क की शेप का है इस तरीके से, एंड दिस डिटेक्टर इज कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड होता है इससे, इस तरीके से कुछ सेटअप है, ठीक है, एंड दिस इज बिन कैलिब्रेटेड विद सम स्केल, ठीक है. तो यहाँ पे इट इज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंटली के एट एंगल थीटा, इसकी बेसिकली इट इज़ द रेंज दैट इज़ बिन गिवन बिटवीन, ये पोटेंशियल को वेरी किया गया और ये एंगल को वेरी किया गया एंड इट इज़ बिन ऑब्जर्व्ड के जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं इस सरफेस पे और वी कैन से दिस डिटेक्टर पे. तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. सो एक रेंज थी बिटवीन विच वी हैव ऑब्जर्व्ड द, तो यहाँ पे जो वोल्टेज का रेंज हमने चेक किया था वो था 44 से 68 वोल्ट. ये रेंज पे हमने वोल्टेज को वेरी किया तो पता ये चला एट एंगल 50 डिग्री एंड वोल्टेज 54 वोल्ट जो इंटेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन बीम की वो बहुत हाई थी, राइट. और रादर वी शुड से कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो बहुत तेज़ इंटेंसिटी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई एंड यहाँ पे क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है बेसिकली, सो इंटरफेरेंस होने का मतलब ये है कि इट मस्ट बी हैविंग अ वेव नेचर, राइट. इंटरफेरेंस कौन फिनोमिना शो करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट शोज द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस. ऑल्सो यहाँ पे डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली बेसिकली इन हिज हाइपोथेसिस ही सेट के light has both nature or we can say electron has both nature, that is the nature of particle as well as the nature of wave, ठीक है ना. अगर कोई पार्टिकल मूविंग है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, दैट इज व्हाट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम चेक करें फॉर्मूला इसका अकॉर्डिंगली वोल्टेज वेरिएशन के साथ जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी इन नैनोमीटर. तो ये रिजल्ट जब 54 वोल्ट यहाँ पे वैल्यू डाली गई तो ये वैल्यू निकल के आई 0.167 नैनोमीटर, ठीक है. सो ये लैम्डा जो मिला हमें, ठीक है ना, बाय डी ब्रोगली के जो लैम्डा हमें कैलकुलेट किया दैट इज 0.167, दैट इज वेरी मच क्लोजेस्ट टू द लैम्डा
जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैलकुलेट किया गया था, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 0.165 नैनोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यूज मिली थी, जो कि ये प्रूव कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन हैज़ द नेचर ऑफ wave and it also exhibit interference and diffraction phenomena। so अगर हम assertion देखें तो that is correct या फिर true बोल सकते हैं, ठीक है। Davis and Germer experimentally verified wave nature of electron, that is also the correct and it is correctly explaining the assertion, so option D will be the correct answer। both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। so I hope you understood the solution। all the best।